फ्रेंड्स, आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके अंदर जितने भी सवाल है उसको अपन कंटिन्यू हल करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म का विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और उनमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है उसको समझेंगे। विलोपन विधि के माध्यम से अपने अब यहाँ शुरुआत करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारे क्वेश्चन पहले वाले सेशन के अंदर मैं करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले अपना विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि तो आपको ऑलरेडी आ भी रही है। तो सबसे पहले मैं हल करवाऊंगा विलोपन विधि x प्लस वाई बराबर 5। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, यह समीकरण है फर्स्ट। और सेकंड समीकरण है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है अपना सेकंड समीकरण। इसको हल करना है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि। क्या है विलोपन विधि? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। विलोपन शब्द से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि इस विधि में क्या होगा, किस प्रकार से यह हल होगी। विलोपन यानी कोई भी, जैसे चार पद अपने पास में एक्स वाई है, एक्स और वाई है, एक्स का भी अलग से पद है और वाई का भी अलग से पद है। यदि समीकरण फर्स्ट में एक्स के पद का आप इनको लुप्त करना चाहोगे तो समीकरण सेकंड में भी एक्स का पद विलुप्त होगा। और वाई का पद यदि करना चाह रहे हो तो समीकरण फर्स्ट में जो वाई का होगा तो समीकरण सेकंड में ऑलरेडी वाई का होगा। अब देखिए, सबसे पहले इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि किस प्रकार से पद का मतलब पद को लोप करना है। तो पद का लोप करने के लिए x के गुणा में यह एक लिखा हुआ है, ये एक नहीं, ये तो क्वेश्चन का एक है, एक यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। कोई भी चर पद के साथ में गुणा के रूप में एक संख्या होती है। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है x के गुणा के रूप में, यानी अलग है। यहाँ पर y के पास में भी एक है, यहाँ y के पास में 3 है। तो अब उसका भाई विलोपन कैसे करेंगे, पद को लुप्त कैसे करेंगे, किस प्रकार से इस पद को हटाएंगे। तो इस पद को मतलब एक पद को कम करने के लिए x के पद को करो चाहे y के पद को करो, कोई भी मतलब चर पद को आप कम कर सकते हो। तो उसको कम करने के लिए दोनों समीकरण है, उस दोनों समीकरणों को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि x और इस x के मान को या y और y दोनों के मान को बराबर किया जा सके। यहाँ पर 2 है तो इसमें भी यहाँ पर 2 करने का है, और यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 करने का है। मतलब दोनों में बराबर नहीं करना है, चाहे x वाले पद में करो चाहे y वाले पद में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी दो विधि है। मैं सबसे पहले जो आसान विधि से आपको बताना चाहूँगा, यदि या x आप मन में ठान लो कि हम तो x के पद को ही विलोप करेंगे, उसको लुप्त करेंगे, या x गुणा में 2 है या x गुणा में कोई संख्या नहीं है, तो जो x के गुणांक में 2 लिखा हुआ है, इस 2 का इस पूरे पद से गुणा करोगे। जो एक नंबर समीकरण है ना, इसको 2 से गुणा करोगे और 2 नंबर समीकरण को 1 से गुणा करोगे, क्योंकि x से गुणा में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करोगे, 2 से। समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करना, ये x गुणा में 2 है ना, तो इस 2 का गुणा किससे करना है, इस 2 का गुणा x से किया तो कितना आ गया, 2x आ गया। चिन्ह किसका है, प्लस का। वापस 2 का गुणा y से करोगे तो 2y आ गया, बराबर 2 का गुणा 5 से किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। यह समीकरण नंबर 3 बन गया। पहला बना चुका था, दूसरा भी था और ये अपने तीसरा बना दिया। अब समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा कर दिया। अब समीकरण सेकंड को 1 से गुणा करेंगे। समीकरण सेकंड को 1 से गुणा करने पर, किससे गुणा करूंगा ने, 1 से। 1 से क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ x से गुणा में 1 लिखा हुआ है। 1 का गुणा 2x से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x, माइनस 1 का गुणा 3y से करोगे तो कितना आएगा, 3y, बराबर 1 का 4 से गुणा किया तो 4 आ गया। यह बन गया समीकरण नंबर
4, अभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है ना। अब 3 नंबर और 4 नंबर समीकरणों को मतलब 3 में से 4 को घटाना है। समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाना है तो समीकरण 3 नंबर यह है, यहाँ लिखो 2x प्लस 2y बराबर कितने हैं 10, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर है। यहाँ देखिए ये 2x माइनस 3y बराबर कितने हैं 4, इसको घटाना है तो घटाने का मतलब है कि सभी के चिन्ह परिवर्तन होंगे। जो 4 नंबर समीकरण है इसमें से इसको घटाना है तो सभी के चिन्ह परिवर्तन, प्लस का है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस का होगा, यह कोई चिन्ह नहीं है तो यह माइनस बन गया, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो प्लस बन गया, यहाँ चिन्ह प्लस का है तो किसका बन गया माइनस का। अब आप ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर माइनस था और आपने प्लस लिख दिया, यानी चिन्ह परिवर्तन हुए हैं, चिन्ह परिवर्तन हो गए हैं। 10 में से 4 गए तो पीछे बच गए कितने 6, चिन्ह बराबर का, यह 2y प्लस का है और यह प्लस का 3y है तो जुड़ गए कितने हो गए प्लस के 5y। अब ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला माइनस का है, दोनों पद समान है तो यह पद चले गए। यही था, यही है विलोपन विधि। क्या है, यही विलोपन विधि है, इस पद को अपने विलुप्त कर दिया है, ठीक है ना। यह जो पद है इसका अपने लोप कर दिया है, बिल्कुल इसके नीचे कुछ आया ही नहीं क्योंकि ये तो संख्या चली गई है, 2x में से 2x चला गया, कुछ बचा नहीं, चिन्ह विपरीत था। अब यहाँ पर कितने हैं 5y बराबर 6 है, 5y बराबर 6। अब यहाँ पर y को अपने बाहर ले लिया तो 6 के बटे में कितने आ गए 5। तो अब आपको दिख रहा होगा और नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख दूँ कि y बराबर 6 बटे 5। यह मान किसका है, यह y का मान, कितना किसका मान है y का मान है। अब इस y के मान को चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर चाहे कोई भी समीकरण में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ऐसे समीकरण में रखना है ताकि सीधा सा आसानी से हल हो सके। यह y है, क्या है y है ना, तो इस y के मान को समीकरण 1 में रखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो। कहाँ गया y, यह y का मान 6/5 है ना, वो इसे 1 में रख दो। x तो का मान नहीं है, याद करना है, प्लस y की जगह 6/5 लिखो, 6/5 बराबर के बाद में कितने 5 है, x को बाहर ले लिया और बराबर के बाद में 5। अब यह प्लस का 6/5 है, बराबर के बाद में गया तो माइनस का कितना हो गया 6/5, इसके बटे में कितने लिख दिए 1 लिख दिए। x बराबर बिलो की बाकी है, 5 और 1 का लय से लिया 5 आ गया, 1 का भाग 5 में कितनी बार 5 बार, और 5 का 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 25। ये तो आपको आता है, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का 6 से गुणा किया तो 6। अब 25 में से 6 के पीछे बच गए 19, 19/5। ये जो मान है ये आ गया x का मान और ये मान था जो आपका आ गया y का मान। ये है विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि आप ही करना, क्यों, मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से करवा चुका हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा बार बार लिखने से करने से कोई फायदा नहीं है, मैंने करवाई ये केवल विलोपन विधि, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 पर, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। यह समीकरण नंबर फर्स्ट है। सेकंड समीकरण है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2। यह समीकरण सेकंड है।
वही तरीका है, अपनी विधि है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि है। मैंने वही बताया कि इस 3 का गुणा इस पूरे पद से करना, इस 2 का गुणा इस पूरे पद से करना, क्योंकि एक पद का विलोपन करना है। तो इस 3 का गुणा समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा, इस 2 का गुणा समीकरण फर्स्ट से कर लो। 2 का गुणा 3x से किया तो कितना आ गया? 6x, प्लस 2 का गुणा 4y से किया तो कितना आ गया? 8y, बराबर 2 का गुणा 10 से किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। यह है समीकरण नंबर 3। अब चौथा समीकरण बना दो। इस 3 का गुणा इस पूरे पद से कर लो। 3 का गुणा इस 3 का इस 2 से किया तो कितना आ गया? 6x, इतने माइनस का 3 का गुणा 2y से किया तो कितना आ गया? 6y, बराबर 3 का गुणा इस 2 से किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। यह बन गया समीकरण नंबर 4 बन गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाओ। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 ये है, देखो यहाँ पर 6x प्लस 8y बराबर कितने? 20। इसके नीचे ये लिखो समीकरण 4, 6x माइनस 6y बराबर कितने? 6। इसको घटाओ, घटाना है इसका मतलब चिन्ह परिवर्तन करना है। प्लस का है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, और प्लस है तो माइनस करो। 20 में से ये माइनस के 6 गए तो पीछे बच गए कितने? 14। और 8y प्लस कर, ये भी प्लस का तो कितना हो गया? 14y। अब ये चिन्ह तो पद तो चला गया, क्योंकि यहाँ प्लस का 6y है, ये माइनस का 6y है, विपरीत चिन्ह था, चला गया। अब अपने पास में यहाँ पर 14y बराबर 14 है। इस y को बाहर लिया है तो 14 के बटे में 14, 14 का 14 भाग 1 बार, y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब यह लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 है, यहाँ रख दो, ठीक है ना। समीकरण 1 में क्या है? 3x प्लस 4 गुणा y का मान कितना है? 1 बराबर में कितने हैं? 10। तो ये 3x है प्लस 4 का 1 से गुणा किया 4 बराबर में कितने हैं? 10। 3x को बाहर लिया है तो 10 के माइनस में 4 चला गया, बराबर कितने बच गए? 6। जो प्लस का था बराबर के बाद में चला गया माइनस का, पीछे कितने? 6 बचे हैं। अब x को बाहर ले लिया तो 6 के बटे में 3 चला गया, ये 3 इसके बटे में, 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। ये आ गया x का मान। यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 1, ये है अपना मान, ठीक है। समीकरण नंबर 3 पे चल रहे हैं। तो ये समीकरण नंबर 3 है, यह फर्स्ट है, यह सेकंड है। तो देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। देखिए बराबर में 0, बराबर के बाद में ये अचर पद नहीं है। 9x बराबर 2y प्लस 7, यानी समीकरण का संतुलन सही नहीं है, संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो पहले समीकरण को व्यवस्थित करो आप। तो 3x माइनस 5y बराबर के बाद में इस 4 को भेजो, क्योंकि ये माइनस का 4 था, बराबर के बाद में चला गया। तो अब यह समीकरण 1 व्यवस्थित हुआ है, समीकरण नंबर 1 है जो व्यवस्थित हो गया। यहाँ पर यह नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
इसको भी व्यवस्थित करो। यहाँ देखो बराबर बीच में आया हुआ है, आधे पद इधर है आधे इधर है, शोभा नहीं दे रहा है। तो देखिए ये 9x, ये बराबर के बाद में उसको अंदर लाओ, माइनस के 2y हो गया, और बराबर के बाद में तो बस ये 7 है, तो इस 7 को बराबर के बाद में रखो। अब समीकरण नंबर 2 बन गया है। अब वो अभी तक ये समीकरण व्यवस्थित हुए हैं। अब अपने को क्या करना है, बस वही तरीका है, इस 3 का गुणा इस सेकंड पद से करो सेकंड समीकरण से, और इस 9 का गुणा है जो इस फर्स्ट समीकरण से करो। तो समीकरण फर्स्ट को 9 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर, तो 9 का गुणा 3y से किया तो कितना हो गया, 3x से, तो कितना हो गया 27x। इस 9 का इस माइनस के 5 से 9 पंजे 45, y बराबर 9 का 4 से किया तो 4 9 36। अब यह समीकरण नंबर 3 बना है, क्योंकि एक ऑलरेडी था, 2 भी था, अब 3 बन गया। अब इस 3 का गुणा इस सेकंड समीकरण से करना है, 3 का गुणा x के गुणांक में 3 लिखा हुआ ना, ये क्यों कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, क्योंकि इस x और y वाले दोनों पदों में से कोई एक पद का क्या करना है, लोप करना है, तभी विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपने, विलोपन विधि, ठीक है। तो इस 9 का गुणा समीकरण फर्स्ट बन गया, समीकरण 3 बन गया। अब इस 3 का गुणा इस सेकंड से कर लो, तो 3 का 9 से किया तो ये 27 आ गया, 27x माइनस 3 का गुणा 2 y से किया तो कितना हो गया 6y, बराबर 3 का 7 से किया तो कितना हो गया, सॉरी 21, ठीक है ना, 7 तरी 21, यह बन गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा लो, ठीक है ना, इसको घटाने पर ध्यान रखना, घटाना है तो चिन्ह परिवर्तन करना है, यहाँ चिन्ह प्लस का है तो माइनस करो, यह प्लस है तो माइनस करो, और यह प्लस का है तो यहाँ भी माइनस कर दो, ठीक है। अब 36 में से 21 के पीछे बच गई 15, ठीक है, और ये 45y है माइनस का, और यहाँ पर है प्लस के 6y, तो 45y में से प्लस के 6y को घटा दो, पीछे बचते हैं माइनस के 39y। अब यह पद तो चला गया, बराबर का चिन्ह था, यह प्लस की संख्या थी। अब इसमें y को बाहर लेंगे, किसमें, y को बाहर लेंगे, तो y बराबर 15 बटे माइनस के 39, कौन से पार्ट से कट रहा है, यदि कोई पार्ट से कट रहा है, बिल्कुल 3 के पार्ट से कट रहा है, तो 5 तरी 15 हो गया, और यह हो गया 13 बार, यानी 5 बटे माइनस के 13, y का मान है 5 बटे माइनस 13। इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में, इस 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 और चाहे समीकरण 4, कोई भी समीकरण में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो y के मान को समीकरण में हमेशा 1 में ही रखता आया हूँ, 1 में ही रखूंगा, आप 2 में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण नंबर 5 बटे जो माइनस 13 है, तो y के मान को, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यह y का मान 5 बटे माइनस 13 है ना, इसको रखना है इस समीकरण में, यह समीकरण आपको देखता होगा, इस समीकरण के अंदर y के मान को रखना है। तो 3x माइनस के कितने हैं 5, कोष्टक में 5 बटे माइनस 13 है ना, ये y का मान है, तो इसको लिखोगे माइनस
5/13 यहाँ तक हो गया। बराबर के बाद में कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब गुणा करो, ये 3x -5 का इस -5 से हो गया, तो माइनस का माइनस से गुणा किया, प्लस का 25/13 बराबर में कितने हैं, 4। कितने, 4। इसके बटे में 1 लिख दो, लेस से लिया कितना आ गया, 13। 1 का भाग 13 में 13 बार, 13 का 3 से 13 39x प्लस 13 का 13 भाग 1 बार, 1 का 25 से गुणा किया तो कितना आ गया, 25 बराबर में कितने, 4। अब वज्र गुणा कर लो, इसके बट्टे में 1, वज्र यानी तिरछा गुणा क्या है, यहाँ लिख दो नहीं, तिरछा गुणा। ठीक है, 9x प्लस 25 का 1 से गुणा किया तो कोई चेंजेज नहीं है, और यह 39x, ठीक है ना, प्लस है 25 बराबर 4 का 13 से गुणा किया तो 13 चौक 52, 13 चौक 52। अब 39x को बाहर ले लो, ठीक है ना, तो ये हो गए 52 और माइनस में कितने, 25 चले गए। क्यों, ये प्लस का 25 था, बराबर के बाद में गया तो कितने यह बढ़ गया, माइनस का 25। अब इस 52 में से 25 को घटा दो, यानी कितने बच गए, 27। 52 में से 25 के कितने हो गए, 27 ही रहते हैं ना, 25 दे 50 न 2 27। ठीक है, अब x को बाहर ले लिया तो 27/39 हो गया, 27 बटे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, x बराबर 27/39। एक ही पार्ट से कट रहा है तो काट दो, 3 के पार्ट से कट रहा है, 9/13। ये मान किसका आ गया, x का मान, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ये मान x का है, y का, और ये मान है x का। ठीक है ना, चलते हैं अपने एक अगले क्वेश्चन पर। हाँ, तो समीकरण नंबर 4 है, सभी एक ही विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल तो करना है। उसमें फर्क क्या है कि शुरुआती में या तो समीकरण भिन्न के अंदर दिया हुआ है, या समीकरण को तोड़ा हुआ है, या कोई समीकरण के बराबर के बाद में 0 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये समीकरण है, देखिए भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ये बराबर से पहले सभी भिन्न है, बाद में संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भिन्न है ना। तो भिन्नों के अंदर, दो भिन्नों के बीच में यदि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ कर दो, और माइनस का चिन्ह है तो बाकी कर दो। बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इतनी ही मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर आपका एक तो दायित्व बनता है कि आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इतना तो आपका दायित्व बनता ही है, ठीक है ना। अब सबसे पहले समीकरण पहले को हल करना है। समीकरण नंबर 1 लाइन खींच दीजिए, 2 और 3 का लसागु ले लीजिए, 6 आ गया। बिनों की जोड़ कर रहा हूँ, जोड़ आपको आती होगी, ठीक है ना, और नहीं आती है ना तो एक सामान्य गणित नाम से मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग गणित के जितने भी बेसिक टॉपिक हैं ऑलरेडी करवाए हुए हैं, आप बिंदास जाकर के आप देख सकते हो। आपको यदि मन में ऐसा डाउट है कि हमें तो जोड़ आती नहीं, गिनों की बाकी आती नहीं है, और क्लास के अंदर किसी को पूछ नहीं सकते क्योंकि संकोच आता है कि 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं आ रही है, जोड़ नहीं आ रही है, ठीक है ना, तिरछा गुणा नहीं आ रहा है, चर क्या है, अचर पद क्या है, गुणनखंड नहीं आ रहा है, एलसीएम नहीं आ रहा है, एचसीएफ नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास एकांत में बैठ करके उस प्लेलिस्ट में जाइए, सारी के सारी वीडियो, कम से कम 60 से 70 वीडियो मेरे इसी चैनल पर बने हुए हैं। भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग वज्र गुणा दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग संपूर्ण जानकारी A to Z दी हुई है। आप
अच्छी तरह से जा कर के सीख सकते हो, नो डाउट, ठीक है ना। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो 2 और 3 का लैस से 6 आ गया। 2 का भाग 6 के अंदर 3 बार जा रहा, 3 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3x। चलिए किसका है, प्लस का है। 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार जा रहा है, 2 का 2y से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे, 4y बराबर में -1। अभी भी ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं, इसके बटे में 1 लिखो। क्या करेंगे, बराबर दोनों भिन्न के बीच बराबर का चिन्ह है, तो आप है वज्र गुणा करो, वज्र मतलब तिरछा गुणा। कौन सा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे इसका। तो 3x प्लस 4y का 1 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 6 का -1 से गुणा किया तो -6। अब ये समीकरण फर्स्ट बड़ा व्यवस्थित रूप से, यहाँ पर तो मैंने केवल नाम ही रखा है कि समीकरण 1 है, ठीक है ना। अब इसको हल किया है उस प्रकार से इसको हल करो, तो इनको यहाँ लिखो, देखो तो x माइनस वाई बटे 3 बराबर में कितने, 3। यहाँ भी 1 लिखो क्योंकि यह खोड़ा है, इसके पैर नहीं है तो मैंने इसके नीचे एक लेकर के पैर बनाया है, ठीक है ना। अब दोनों एक जैसी है तो क्या करना है, भिन्नों की बाकी। लैस है 3 आ गया, 1 का भाग 3 में 3 बार। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर बिल्कुल धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे नहीं पढ़ा रहा मैं। चाहे कमजोर विद्यार्थी है, मंद बुद्धि का है, चाहे होशियार विद्यार्थी है, मैं सभी को साथ में लेकर के चलने वाला हूँ। ऐसा नहीं है मैं होशियार विद्यार्थियों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कमज़ोर विद्यार्थी, मंद बुद्धि के विद्यार्थी के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, उसके ही काम में आने वाला है। आपको जल्दबाजी में जल्दी सीखना है तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो 1 का भाग 3 के अंदर 3 बार, 3 का x से गुणा किया तो कितना आ गया, 3x। चिन्ह माइनस का है, 3 का 3 में भाग 1 बार जा रहा है, 1 का y से गुणा किया तो y आ रहा है, बराबर के बाद में 3 है। अब इसके बटे में 1 लिखो, तिरछा गुणा करो, तो तिरछा गुणा 3x माइनस वाई का 1 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई आएगा, और बराबर के बाद में 3 का 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 9। आगे यह बन गया समीकरण सेकेंड। अब यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर के बाद में -6 है, यह समीकरण फर्स्ट है। और यह समीकरण सेकंड क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर के बाद में कितने हैं, 9 है, यह समीकरण है सेकंड। यहाँ तक इतना यदि ये आपने माता पंची की है ना, ये सब इस भिन्न की वजह से की है, ताकि बड़ा बड़ा माल तो यही है। अब ऊपर को विलोपन विधि से याद करना है, तो विलोपन विधि कहाँ काम में लेने की है, जहाँ पर x का पद या y का पद असमान होता है, विलोप नहीं हो रहा है, लुप्त नहीं हो रहा है, वो अपने को विलोपन विधि काम में लेने की है। यहाँ पर तो देखिए जो ये x का दोनों पद है एक जैसे है, तो सीधी लाइन खींचो और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, घटाओगे तो चिन्ह परिवर्तन करो, प्लस का है तो माइनस हुआ, प्लस माइनस है तो प्लस को करो, और प्लस है तो माइनस करो। माइनस के 6 में से माइनस के 9 हो गए तो माइनस के 15 हो गए। अब आप कहोगे कि झूठ, ये घटाने का बोल रहे हो और संख्या तो ज़्यादा होगी, चिन्ह भी माइनस आ गया। घटाना एक प्रकार का मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना, लिख कर आपको चिन्ह परिवर्तन करने हैं। माइनस के 6 में से माइनस के 9 जा नहीं रहे हैं, बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि दो संख्या माइनस की होती है तो बिल्कुल ये अच्छी तरह से जुड़ेगी। अब प्लस की 4y और प्लस का y है तो यहाँ हो गया 5y, 5y किसका, प्लस का बन गया, और यह चिन्ह तो पद तो चला गया। अब इस y को लिया बाहर तो माइनस के 15 थे और बट्टे में चला गया ये 5, ये 5 गया। अब 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, माइनस के 3 बार, माइनस के 3। अब y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, y के मान को
समीकरण एक में रखने पर अब ये y का मान -3 इस समीकरण एक में रखो, 3x + 4। अब y की जगह -3 लिखो, कोष्टक -3 कोष्टक बंद बराबर के बाद में माइनस के 6 है तो लिखेंगे 3x का प्लस मत लिखना, +4 का -3 से गुणा करना है तो कितना हो गए 12 बराबर माइनस के हो गए 6। अब 3x को बाहर लिया तो माइनस के 6 बराबर के बाद में थे, ये प्लस का 12 माइनस का 12 है ना, इसको बराबर के बाद में भेज दिया तो प्लस का 12 हो गया। क्योंकि बराबर के बाद में यदि कोई संख्या जाती है यहाँ बराबर के बाहर है अंदर आ रही है तो चिन्ह परिवर्तन करके आएगी, तभी इनको यहाँ पर अपना अनुमति देंगे। बस चिन्ह परिवर्तन करके जा रही है, बिल्कुल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। -6 और 12 प्लस के हैं तो 12 में से 6 गए पीछे 6 बच गए। अब x को बाहर लिया है तो 6 के बटे में 3 जाएगी, 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। लिखेंगे x बराबर कितना आ रहा है 2 और y बराबर आ रहा है ये -3 ये 2 है आंसर। ठीक है, ये अपने 1 से लेकर के 4 तक 4 समीकरण हो गए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक इसको अच्छी तरह से सीखना, रफ कॉपी के अंदर मिलाने का प्रयास करना, इनके जैसा समीकरण लेकर के या किताब के उदाहरणों में से। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।